Assalamu alaikum students. In this topic we will discuss about a very popular and famous structure known as Fiestel network that is commonly used in making different symmetric encryption algorithms. इसका पहले भी हमने जिक्र किया था. So let's see कि Fiestel network का structure कैसे होता है और इसको symmetric encryption algorithm में कैसे यूज किया जाता है, उसका benefit क्या है. जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन का जो प्रोसेस है बेसिकली इसमें हमारे पास ओरिजिनली एक प्लेन टेक्स्ट और कोई एल्गोरिथम क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम यूज करते हैं और ये प्लेन टेक्स्ट के साथ किसी सीक्रेट की को मिला के साइफर टेक्स्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. इंटरनली इस क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम के अंदर हम इन दोनों को मिलाते हुए मुख्तलिफ ऑपरेशंस करते हैं जिसमें सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसपोजिशन के ऑपरेशंस होते हैं. और यहाँ पे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि फिएस्टल नेटवर्क बेसिकली ये जो क्रिप्टोग्राफिकल एल्गोरिथम है ये बेस कर रहे होते हैं फिएस्टल नेटवर्क के ऊपर, जो कि मल्टीपल राउंड्स में ये ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, सब्स्टिट्यूशन ट्रांसपोजिशन. ये वन गो प्रोसेस नहीं है कि एक ही दफ़ा में की और प्लेन टेक्स्ट को मिला के साइफर टेक्स्ट रिजल्ट आ जाता है. तो इस प्रोसेस को ओवरऑल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमने पहले भी जिक्र किया था ताकि अटैकर इसको ब्रेक ना कर सके. साइफर टेक्स्ट और सिक्योरिटी और प्लेन टेक्स्ट के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसमें काफ़ी सारे राउंड्स में हम ये सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसपोजिशन के ऑपरेशंस करते हैं. तो टिपिकली आप देख सकते हैं कि ये एक एल्गोरिथम है, AES एल्गोरिथम का बेसिकली स्ट्रक्चर दिखाया गया है. हम उसको बाद में डिटेल में देखेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि ओरिजिनली आपके पास प्लेन टेक्स्ट के कुछ बिट्स होंगे, कोई डेटा होगा और फिर हमारे पास एक की है और वो की हर राउंड के लिए फिर हम सेपरेट की जनरेट करते हैं, की जनरेशन या की एक्सपेंशन एल्गोरिथम को यूज करते हुए, और प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन और फिर राउंड 1 में उस सेकंड की उसकी यूज करते हुए उसका जो प्लेन टेक्स्ट का पिछला जो ट्रांसफॉर्म्ड टेक्स्ट होता है उसको दोबारा प्रोसेस करके नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, फिर मजीद राउंड 2 में उस पर मजीद प्रोसेसिंग एक सेकंड या थर्ड सब की यूज करते हुए. तो आप देख सकते हैं कि ये मल्टीपल राउंड्स में ओवरऑल प्रोसेस हो रहा होता है इंटरनली यहाँ पे इंक्रिप्शन एल्गोरिथम के अंदर. और इन राउंड्स के अंदर बेसिकली हम फिर इंटरनली सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसपोजिशन के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं. और डिक्रिप्शन के प्रोसेस में हमने क्या करना होता है कि हमारे पास साइफर टेक्स्ट जब रिसीव करता है इंटेंडेड रिसीवर और फिर उसके साथ की को मिला के वही क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम सिमेट्रिक एल्गोरिथम के केस में अगर है तो वही सेम की इस्तेमाल की जाती है, तो फिर रिजल्टेंट हमें प्लेन टेक्स्ट दोबारा मिल जाता है. और यहाँ पे जो ऑपरेशंस होते हैं बेसिकली वो रिवर्स सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसपोजिशन के ऑपरेशन, जो ऑपरेशंस हमने पिछले साइफर टेक्स्ट के जनरेट करने में इंक्रिप्शन के दौरान इस्तेमाल किए थे, ऑलमोस्ट वही ऑपरेशंस हमने एक रिवर्स ऑर्डर में परफॉर्म करने होंगे. तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम इस ओवरऑल इंक्रिप्शन प्रोसेस को काफ़ी कॉम्प्लेक्स बनाएं ताकि टू मेक इट हार्ड फॉर द अटैकर टू ब्रेक आवर एल्गोरिथम, राइट. और यूजुअली हम फिर ये कैसे करते हैं, मोर राउंड्स, काफ़ी सारे राउंड्स में ये ज़्यादा राउंड ताकि हों और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसपोजिशन के ऑपरेशंस हों ताकि अटैकर उसको ब्रेक न कर सके, राइट. लेकिन इन चीज़ों का एक नतीजा फिर क्या होगा जब आप इतने कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेंगे मल्टीपल राउंड्स में, देन अल्टीमेटली डिक्रिप्शन प्रोसेस के दौरान जहां पे यूजर के पास वैलिड की मौजूद है तो उसने भी वही सारे प्रोसेस और ऑपरेशंस दोबारा परफॉर्म करने होंगे. एंड वी वांट द यूजर विद द जेन्युइन की should be able to decrypt the text, encrypted text easily. So how we can do that? यानी आप इमेजिन करें कि आपने ओरिजिनल कोई बिट्स लिए, उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म किए, वो कुछ और टेक्स्ट बना, फिर मजीद कुछ ऑपरेशन, वो कुछ और टेक्स्ट, वो सारी मिक्सिंग और कॉम्प्लेक्स वो सारी ट्रांसफॉर्मेशन करते करते फाइनल ये साइफर टेक्स्ट आ गया, राइट. अब इस साइफर टेक्स्ट को लेके आप कैसे ये सारे प्रोसेसेस को इजीली रिवर्स भी कर सको, यानी एक तरफ से ये इतना कॉम्प्लेक्स हो कि अटैकर ना ब्रेक कर सके विदाउट द की, लेकिन जिसके पास अगर की है तो वो इजीली उसको रिवर्स भी कर सके. तो उसका जो सोल्यूशन है वो फिएस्टल नेटवर्क एक बहुत एक इंटरेस्टिंग और यूजफुल सोल्यूशन है. एक ऐसा एक स्ट्रक्चर वो प्रोवाइड करते हैं कि जिसमें आप ये सारे ऑपरेशंस मल्टीपल राउंड में इजीली परफॉर्म करें और फिर उसकी जो रिवर्स ऑपरेशंस की है वो भी बहुत इजीली हो सकती है. सो पहले हम देखेंगे कि फिएस्टल नेटवर्क का स्ट्रक्चर क्या है, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, फिर उसको हम आने वाले टॉपिक्स में दोबारा फिर देखेंगे कि
बेसिकली डिक्रिप्शन पर कैसे होगी, वो रिवर्स ऑपरेशंस कैसे होते हैं. Fiestal network. So many encryption algorithms incorporate the structure first that was proposed by Horst Fiestel of the IBM, and this structure is known as Fiestal network, right? और इसका हमने जिक्र पहले भी किया था कि encryption algorithm usually multiple rounds में ये substitution और transposition के operations perform करते हैं, और इसके लिए एक common या popular जो structure है वो Fiestal network provide करता है. So Fiestal structure consists multiple rounds of processing on the plain text. Each round consists of substitution step followed by permutation step. तो ये टिपिकल उसका स्ट्रक्चर है. आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल यहाँ पे स्टार्ट में हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है. ये हम अज्यूम करते हैं कि इसका साइज है 2W बिट्स, यानी मल्टीपल ऑफ 2. W आप अज्यूम करें कि वो कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन वो हम इवन नंबर कंसिडर करते हैं यूजुअली. तो हम उसको डिवाइड करते हैं 2 हाफ्स में, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ, और दोनों तरफ फिर आपके पास W बिट्स आ जाएंगे, राइट. फिर हमारे पास जो की जनरेशन एल्गोरिथम है यहाँ पे, की जनरेशन एल्गोरिथम अगर मैं इसको लिख दूं, ये फिर ओरिजिनल जो आपको की प्रोवाइड करते हैं उस की को यूज करते हुए ये सब कीज जनरेट करता है. तो फिर हर राउंड के लिए एक सेपरेट की, राइट. तो ये जो की है वो जो आप यहाँ पे इस ग्राफ को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप देखें कि ये जो राइट हाफ था वो गया इज इनपुट टू दिस फंक्शन, दिस इफ ब्लॉक रिप्रेजेंट अ फंक्शन, और ये एक पैरामीटराइज्ड फंक्शन है कि जिसमें की भी इनपुट आ रही है और राइट हाफ भी है. तो वो फंक्शन फिर इस पे प्रोसेसिंग करते हुए रिजल्टेंट को आउटपुट जनरेट करता है, और ये आउटपुट फिर हम लेफ्ट वाले हाफ जो था उसके साथ एक्सक्लूसिव और कोऑपरेशन करते हैं, और फिर ये जो यहाँ पे रिजल्ट फाइनल आता है ये फिर नेक्स्ट राउंड के लिए फिर राइट हाफ बन जाता है, और जो राइट हाफ पिछले राउंड में था उसको यहाँ पे हम पास ऑन करते हैं नेक्स्ट राउंड के लिए, वो बतौर लेफ्ट हाफ हो जाता है. तो आप इमेजिन करें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसपोजिशन के जो ऑपरेशंस हैं परम्यूटेशन के, वो कौन से हो गए कि यहाँ पे हमने बेसिकली जो फंक्शन यूज किया है इसके अंदर हम की को यूज करते हुए उस राइट हाफ को प्रोसेसिंग करते हुए उसके अंदर कुछ परम्यूटेशन करते हैं, उसमें कुछ टेक्स्ट चेंज करते हैं, और फिर जब ये एक्सक्लूसिव और कोऑपरेशन इस्तेमाल किया जाता है लेफ्ट हाफ के साथ मिला के, वो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन का स्टेप है कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट यहाँ पे आएगा उसमें वो नंबर ऑफ बिट्स चेंज हो जाएंगे. सब्स्टिट्यूशन में हम बिट्स चेंज करते हैं, राइट. तो लेकिन अल्टीमेटली फिर फाइनली हम फिर स्विच कर देते हैं. ये जो लेफ्ट वाला पार्ट हम इधर राइट पे ले आते हैं, राइट वाला लेफ्ट पे कर देते हैं. दिस इज बेसिकली परम्यूटेशन और ट्रांसपोजिशन. फिर सेकंड राउंड में देख सकते हैं कि फिर एक और की जनरेशन एल्गोरिथम के थ्रू जनरेट करके वो उसी फंक्शन को, जो पिछला फंक्शन है वो सेम फंक्शन हर राउंड में यूज होता है, और जो इधर अब राइट हाफ है वो एज इनपुट जाता है इस फंक्शन को, ये फिर इंटरमीडिएट आउटपुट जनरेट करता है यहाँ पे. उसी पे हम ये लेफ्ट वाले जो हाफ है उसके साथ एक्सक्लूसिव और कोऑपरेशन करते हुए फिर दोबारा यहाँ पे जो रिजल्टेंट टेक्स्ट जनरेट होगा वो नेक्स्ट राउंड के लिए फिर राइट हाफ बन जाएगा, और ये वाला राइट हाफ नेक्स्ट राउंड में इज अ लेफ्ट हाफ आ जाएगा. तो फाइनली जितनी भी राउंड्स में आप ये प्रोसेसिंग करते हैं तो लास्ट राउंड में भी यही ऑपरेशंस होंगे, और फाइनल साइफर टेक्स्ट जनरेट करने से पहले हम जस्ट एक स्विच ओवर करते हैं. जो राइट हाफ है उसको एज ए लेफ्ट हाफ ले आते हैं और लेफ्ट हाफ को एज ए राइट हाफ, और फिर इन दोनों को कंबाइन करके फाइनल हमारे पास साइफर टेक्स्ट आ जाता है, और इसका साइज भी 2W बिट्स होगा. इन ओरिजिनल जो प्लेन टेक्स्ट का साइज था वो साइफर टेक्स्ट का साइज भी हम उतना ही रखेंगे. तो आई होप ये ओवरऑल इसकी जो वर्किंग और स्ट्रक्चर है आपको समझ आ गई होगी. Many advanced encryption algorithms are designed using this Fiestal structure, and this includes also the popular one, the DES, Data Encryption Standard. वो भी इस स्ट्रक्चर को यूज करते हुए डिजाइन किया गया है, और हम जब उसको पढ़ेंगे उसको देखेंगे होपफुली यू विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस Fiestal नेटवर्क कि भाई हर फंक्शन के अंदर क्या और होता है और एक्सक्लूसिव और ये सारी चीजें. सो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन थोड़ा हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है,
तो यहाँ पे आप दोबारा इसको देखें कि इनपुट टू दिस इंक्रिप्शन एल्गोरिथम आर द प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक। यहाँ पे ओरिजिनल एक ब्लॉक आ जाएगा जिसका साइज 2W बिट्स मल्टीपल ऑफ 2 और एक की, ओरिजिनल एक की होगी हमारे पास, राइट। और की जनरेशन एल्गोरिथम यहाँ पे होगा, उसको इनपुट प्रोवाइड करते हैं जहाँ से वो बेसिकली सब कीज जनरेट करता है हर राउंड के लिए। The plain text block is divided into two halves, right half and left half. The two halves of the data pass through n rounds. ये डिपेंड करता है कि आप अपने एल्गोरिथम में कितने राउंड्स रखते हैं, तो उन सारे राउंड में इन्हीं लेफ्ट राइट हाफ पे वो ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर रहे होते हैं और फाइनली फिर उनको कंबाइन करके साइफर टेक्स्ट जनरेट करते हैं। Each round I has the input which is the previous left half and right half. लेफ्ट I-1 जो प्रीवियस राउंड का है और राइट हाफ I-1 जो प्रीवियस राउंड का, डिराइव्ड फ्रॉम प्रीवियस राउंड, एज वेल एज द सब की, राउंड के लिए जो की जनरेट की गई है फ्रॉम द ओवरऑल की। इन जनरल द सब कीज आर डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल की एंड फ्रॉम ईच अदर। ये सारी कीज आपस में भी डिफरेंट होंगी और ये ओरिजिनल जो की है उससे भी डिफरेंट होती है। और ये एक एल्गोरिथम होता है बेसिकली की जनरेशन एल्गोरिथम या की एक्सपेंशन एल्गोरिथम उसको कहते हैं, उसके थ्रू हम ये जनरेट करते हैं। सो ऑल राउंड हैव सेम स्ट्रक्चर। इसकी ब्यूटी ये है कि इसमें जितने भी राउंड्स हैं इसका ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सेम ही होगा। ए सब्स्टिट्यूशन इज परफॉर्म्ड ऑन द लेफ्ट हाफ। लेफ्ट हाफ को लेके हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे जो एक्सक्लूसिव और उससे पहले जो फंक्शन है वो एक्सक्लूसिव और वो सब्स्टिट्यूशन का ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है, वो टेक्स्ट के बिट्स चेंज हो जाते हैं एज ए रिजल्ट। सो दिस इज डन बाय अप्लाइंग अ राउंड फंक्शन। एक फंक्शन, यहाँ पे कोई भी आप फंक्शन यूज कर सकते हैं, टू द राइट हाफ ऑफ द डेटा एंड देन टेकिंग एक्सक्लूसिव और ऑफ द आउटपुट ऑफ दैट फंक्शन विद द लेफ्ट हाफ ऑफ द डेटा। ये जो सब्स्टिट्यूशन का ऑपरेशन है। The round function has same general structure for each round, but this is parameterized by the round subkey. यानी round function जो है वो right half को लेके उसकी order और उसके bits को change कर रहा होता है depending upon what is the current key input to this function. हम कहते हैं ये parameterized function है by key. इसके output को हम usually इस तरह भी express कर सकते हैं in general के function ये राइट हाफ और यहाँ पे जो की इस्तेमाल हुई इन दोनों को मिला के ये एक आउटपुट जनरेट करता है। और यहाँ पे ये जब फंक्शन के साथ एक्सक्लूसिव और कॉपरेशन होगा लेफ्ट वाले के साथ, तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा तो उसको हम मैथमेटिकली अगर एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो कह सकते हैं कि लेफ्ट हाफ एक्सक्लूसिव और विद द आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन विच इज दिस एक्सप्रेशन आर के। So this is output of this this side, right? And this goes is the right half of the next round, और जो पिछले वाले का right half था वो left half for the next round हो जाएगा। So following this substitution, a permutation is performed that consists of interchanging these two halves of the data, जैसे कि हमने पहले भी explain किया। So this is the overall structure and working, a brief explanation of the Fiestel network. I hope you understand. हम इसको थोड़ा मजीद भी एक्सप्लोर करेंगे। So इस टॉपिक को क्लोज करने से पहले दो क्वेश्चंस आपके लिए। What happens inside the round function? कि जो राउंड फंक्शन हमने मेंशन किया इसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली ये कौन सा फंक्शन हो सकता है, इसके बारे में आप सोचिएगा। और how can we reverse this process? User with the key should be able to decrypt it easily, जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया और हमने जिक्र किया कि फिएस्टल नेटवर्क बड़े इजीली ये प्रोसेस हम इसमें रिवर्स कर सकते हैं, तो वो कैसे होगा। तो अब इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। आने वाले टॉपिक्स में हम इसको दोबारा भी डिटेल में डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें। एंड सो दिस इज़ इट फॉर दिस टॉपिक। सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक। अंटिल देन, बाय बाय।